नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। काफ़ी वक्त के बाद निकल पड़ी हूँ मैं पहाड़ों की सैर पे और रास्ते इतने खूबसूरत है कि मेरा मन कर गया कि इन पे पोइट्री तो लिखनी ही चाहिए। तो इस लोकेशन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मेरी पोइट्री सुनिए जो इस तरह है रास्तों को इंतज़ार तेरा, है रास्तों को इंतज़ार तेरा, अब तो घर से निकल ए मंजिल के राही, ए मंजिल के राही, ज़रा रास्तों पे भी थोड़ा सा तो गौर कर। गर भागते रहे ज़िंदगी की तलाश में ना ज़िंदगी मिलेगी, ज़रा रुक के झांक रास्तों में, ज़िंदगी यहीं तो मिलेगी। है आसमां को पाने की जद्दोजहद जल रही इंसान में, ज़रा झांक अंतर मन में, क्या बाकी है अपना अक्स अपनी रूह और जान में। है सोचना किस बात का, छोड़ दे अब तो ये डर, मिलेगी ना फिर कभी ना ये जहां ना ये ज़िंदगी। कर हौसला ऐलान कर अब तो घर से निकल, कर फैसला कर राबता संग ले चल एक कारवा, हो धूप जहां और बादलों की छाँव तले गुजरे हर रास्ता, हो बस्ती जहां फूलों में खिलखिलाती सी हंसी, हो कूदती उछलती सी हिलोरे लेके मदमस्त नदी, हो आसमां में परिंदों का घर, आचल मेरे तो उस डगर, आचल मेरे तो उस डगर, बोल अपनी हस्ती को आचल संग मेरे तो उस डगर, बोल अपनी हस्ती को आचल संग मेरे तो उस डगर। तो ये चंद शब्द इस जगह की खूबसूरती को बयां तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। और ये रास्ते इतने खूबसूरत है कि आपका मन कभी नहीं भरेगा, आप वापस नहीं जाना चाहोगे। तो आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ तुंगासीगढ़, या फिर बोलते हैं तुंगासी महादेव, जो कि है डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश में और जंजैहली वैली में। तो रास्ते में हमें दिखे ये कुछ पालतू जानवर जिनको ये ले जा रहे हैं हिल टॉप पे गर्मियों में, और सर्दियों में ये वापस इनको अपने घर ले आते हैं। तो ये बहुत बड़ा काफिला था। तो और रोड यहाँ पे बहुत संकरा है, तो गाड़ी यहाँ से पास करना मतलब बहुत मुश्किल था। तो जैसे ही फिर हम यहाँ से निकले तो रोड तो बस ऐसा ही था, मेरे लिए तो उतना नहीं था, जो ड्राइव कर रहा है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ मैं तो काफ़ी इन्जॉय कर रही थी, और मुझे तो एडवेंचर वैसे भी बहुत पसंद है। बट हम वेट कर रहे थे कब हमारी फाइनल लोकेशन आए। रास्ते तो इतने प्यारे थे, पर लोकेशन तो रास्तों का लुत्फ उठाते उठाते एट द एंड हम फाइनली पहुंच गए थे तुंगासीगढ़ के नीचे बेस पॉइंट पे, जहां पर आपको 1, 2 या 3 शॉप जो कि एक साथ ही है वो मिलेंगी। और ये है यहाँ का बेस पॉइंट, और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है और हम यहाँ से निकल पड़े हैं। यहाँ से टॉप के लिए आपको एक छोटा सा ट्रैक करना है, जिसके लिए आपको 10 मिनट या 15 मिनट लगेंगे, बट आप इंजॉय करके जाइए। हाफ आवर लीजिए, 1 आवर लीजिए, पर इंजॉय करके जाइए टॉप तक। बहुत प्यारी लोकेशन, आप चारों तरफ देखोगे तो व्यू बहुत अच्छा है। जब अभी मैं गई थी तो ये थोड़ा सा मतलब मौसम थोड़ा ख़राब था, तो जो माउंटेन का व्यू है वो मैं उतना कैप्चर नहीं कर पाई। अदरवाइज़ बहुत प्यारा व्यू है इसमें, 360 डिग्री व्यू रहता है इसमें माउंटेन रेंजेस का। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था हम बादलों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि बादल जो है और ये जो हिल का टॉप है ये एक दूसरे को टच कर रहे थे, ऐसा फील हो रहा था और इतना प्यारा था। और जैसे ही हम टॉप पे पहुंचे तो वहाँ से तो व्यू और भी खूबसूरत है। वहाँ यहाँ पे है एक टेम्पल, 2 टेम्पल हैं, और एक तुंगासी महादेव जी को डेडिकेट है, और दूसरा बूढ़ी नागिन करके वहाँ पे उनको डेडिकेट है। तो ये टेम्पल वुडन का बना हुआ है, और साथ में जो दूसरी तरफ जो ये तुंगासी महादेव जी का टेम्पल है, इसके ऊपर भी छत नहीं है जैसा कि शिगाई देवी में है। और यहाँ पे पत्थरों पर कार्व की हुई बहुत सारी मूर्तियाँ थी, और एक छतर था और एक ये मुखौटा जिसको मुख बोलते हैं। तो और जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले और आगे की तरफ जैसे ही नज़र दी तो वहाँ से ऐसा व्यू था कि आपकी मतलब ये गूज बम्स आ गए थे। वहाँ से बिल्कुल नीचे को ढलान था और नीचे से भी वो कम्प्लीटली फॉग ही फॉग था,
और जैसे ही कुछ टाइम बाद फॉग जैसे हटी तो नीचे जब हमने देखा तो बिल्कुल स्टीप सा है और नीचे एक पूरा वैली है और हम टॉप ऑफ द हिल थे। और इतना थ्रिलिंग और इतना सेटिस्फाइंग व्यू था। और जब हम वहाँ से आगे बढ़े तो ऐसा लग रहा था यहाँ पे पहले कोई कोई घर था या फिर कुछ था, क्योंकि ऐसे ऐसे पत्थर एक साथ वो थे रखे हुए। और जब मैं इनके ऊपर गई तो वहाँ से फिर से ऐसा तो लग रहा था कि बस गिर गए यहाँ से, बट फिर भी दैट्स एडवेंचर। और ये सब करके और इतना टाइम स्पेंड करके जब हम वापस चले तो वापस हम दूसरी साइड से गए थे, तो वहाँ से भी बहुत प्यारा था। इतने ट्रीज एंड ये पहाड़ ये सब इतना प्यारा। और एक साइड से धुंध आ रही थी, बिल्कुल कवर कर रही थी वो आधे एरिया को, और आपकी ओर मतलब कंटिन्यूसली आ रही थी। वो बहुत प्यारा था। तो फिर इसके बाद हमारी वापसी हो गई थी, बट नीचे पहुंचते ही फिर हमें भूख भी लगी थी, तो हमने वहाँ पे ऑर्डर किया खाना। तो जब तक खाना बनने वाला था तब तक मैं चली गई थी इन जानवरों के बीच में। जानवर नहीं थे ये, आई थिंक ये पालतू जानवर हैं जंगली नहीं थे। तो मैं इनके बीच में चली गई थी हौसला करके, और इन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। और जब मैं आगे गई थी और यहाँ से भी अलग अलग मतलब हर जगह का व्यू डिफरेंट और इतना सेटिस्फाइंग, बहुत प्यारा था। मैंने बहुत टाइम 30 मिनट यहाँ पे अकेले स्पेंड किए। एंड जब मैं यहाँ से निकली तो वहाँ ऊपर मतलब कहीं दूसरे स्टेट से कुछ लोग आए थे यहाँ पे कैंपिंग करने। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आऊँगी मैं भी कैंपिंग के लिए पक्का आऊँगी। एक्चुअली मेरे पास टाइम कम था तो फिर हमें जाना था वापस, तो कैंपिंग तो नहीं कर पाई, पर नेक्स्ट टाइम पक्का अपनी पूरे दोस्त ग्रुप के साथ आऊँगी यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए। और बता दूं कि इसकी लोकेशन है, जब मंडी से आते हो तो मंडी से आप नेहरू चौक के आगे से टर्न लेना है डडौर से टुवर्ड जंजैली, एंड देन जंजैली जब मेन मार्केट में पहुंचते हो तो वहां से आपको लेफ़्ट वाला रोड लेना है जो कि छतरी की तरफ जाता है। बट आपने वहां पे कुछ 1 किलोमीटर के आगे से आपको दोबारा से लेफ़्ट लेना है जो कि एक विलेज की तरफ जाता है, और वही रास्ता आपको ले जाएगा तुंगासीगढ़ के लिए। और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। क्योंकि जब हम वापस गए थे तो फिर बारिश शुरू हो गई थी, और वो तभी शुरू हुई जब हम उस जो ऑफ रोड है उस वाले रास्ते से आगे मतलब मेन रोड पे आ गए थे, तो तभी बारिश शुरू हो गई थी। तो ऑल ओवर ये दिन मतलब बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा। मतलब आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग ये पसंद आया होगा। सो रेस्ट डिटेल के लिए आपको यहाँ पर खुद ही आकर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।